एक्सरसाइज 15.1 का सेकेंड क्वेश्चन में दिया है डाइस आर क्यूब्स विथ डॉट्स ऑन ईच फेस ऑपोजिट फेसेस ऑफ ए डाई ऑलवेज हैव अ टोटल ऑफ 7 डॉट्स ऑन देम। ठीक है, तो क्वेश्चन को अगर आप समझ लोगे, क्वेश्चन अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत इजी है। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही इसको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डाइस जो होता है, आप लूडो खेलते होगे तो लूडो का जो डाइस होता है वो एक क्यूब शेप्स में होता है। ठीक है, क्यूब का शेप होता है और हर नंबर के लिए एक डॉट बना होता है। अगर एक उसमें लाना हो तो उसमें एक डॉट होगा, 2 नंबर के लिए 2 डॉट होगा, 3 नंबर के 3 डॉट। ऐसे करके आप देखोगे तो उस डाइस में 6 फेस होता है, क्योंकि किसी भी क्यूब में 6 फेसेस होते हैं। तो एक साइड वन फेस में वन डॉट होगा, सेकंड फेस तो दूसरा फेस होगा उसमें 2 होगा, 2 डॉट होगा, यानी कि उसका नंबर 2 होगा। ऐसे करके ये बताया कि क्वेश्चन में कि जो डाइस है वो उसके हर फेस में कुछ डॉट्स होंगे और जो ऑपोजिट फेस होगा, ठीक है, जैसे कि अगर एक डाइस है, अगर उसका 6 फेस है तो पहले फेस में अगर आप सामने की तरफ 1 देख रहे हो तो उसका जो ऑपोजिट फेस होगा, यानी कि उसका जो बैक फेस होगा वहाँ पर 6 होगा, तब दोनों को मिला के 7 बन जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर उसके राइट साइड में 4 लिखा हुआ है या 4 डॉट्स हैं तो उस डाइस के लेफ्ट फेस में 3 डॉट्स होंगे, तब मिला के दोनों 7 हो जाएंगे। या फिर अगर ऊपर में टॉप में उसका जो डाइस का टॉप है उस टॉप में अगर 5 होगा, ठीक है, 5 डॉट्स होंगे, तो नीचे की तरफ यानी कि जो क्यूब का बॉटम होगा, उस डाइस का बॉटम होगा, वहाँ पर सिर्फ 2 डॉट्स होंगे। तो इस तरीके से ऑपोजिट साइड्स के डॉट्स को मिला के जो डॉट्स होंगे वो 7 उनका क्वांटिटी आएगा। अब आगे देखते क्वेश्चन दिया, हियर आर 2 नेट्स टू मेक डाइस, ब्रैकेट दिया हुआ है क्यूब्स। द नंबर्स इंसर्टेड इन ईच स्क्वायर इंडिकेट द नंबर ऑफ डॉट्स इन दैट बॉक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में अपने को एक नेट दे दिया है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में नेट दिया था, वहाँ से हमको उसको क्यूब बनाना था कि वो कैसे क्यूब बन सकता है या नहीं बन सकता है, हमने चेक किया था। सेम प्रोसेस यहाँ पर करना है हमको। पहले उसको दिए हुए आउटलाइन का या फिर जो भी नेट दिया हुआ है उससे हमको ये फाइंड आउट करना है कि इसका क्यूब कैसा बनेगा। फ्रंट फेस कौन सा होगा, बैक फेस कौन सा होगा, लेफ्ट फेस कौन सा होगा, राइट कौन सा होगा, टॉप कौन सा होगा, बॉटम कौन सा होगा। अगर इतना पता चल गया तो उसके बाद हमको यहाँ पर जो ब्लैंक दिया हुआ है उसमें फिल करना है कि कौन कौन से जगह में कौन सा नंबर आएगा। ये जो आउटलाइन दिया हुआ है या फिर ये जो नेट दिया हुआ है, ये आपको समझना है कि एक लूडो का एक डाइस है। ठीक है, लूडो के डाइस में 1 से 6 तक नंबर्स होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर 3 जो वो है, 3 फेस का नंबर दिया हुआ है, बाकी 3 फेस ब्लैंक है, हमको फिलअप करना है कि वहाँ कौन कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, चलिए इसको व्हाइट बोर्ड में अब देखते हैं अपन। देखो, क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए अपन एक लूडो का डाइस ले लेते हैं और इसको अपन एग्जाम्पल लेते हैं इसमें कैसे होगा। देखो, ये एक क्यूब शेप का है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको समझो। इस डाइस में आप देखोगे तो हर तरफ एक कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा है 2। ठीक है, इसको अगर ऊपर करेंगे तो यहाँ पर नंबर आपको 6 दिखेगा। देखो, ये एक्चुअली 6 है, यहाँ पर सिर्फ 3 डॉट्स दिख रहे हैं, लेकिन 3 और है वो मिट चुका है। और इसको अगर पलटोगे तो यहाँ पर 5 डॉट्स है। ठीक है, और एक बार और पलटोगे तो यहाँ पर 4 डॉट्स है। ऐसे करके 1 से लेकर 6 डॉट्स इसमें आपको मिल जाएगा किसी भी लूडो के डाइस में। तो ये जो डाइस है लूडो का, ये एक क्यूब की शेप में है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आप देखो इसको ध्यान से। अगर इस डाइस के फेस में, सामने का जो फेस आपको दिख रहा है यहाँ पर एक है, सिर्फ एक डॉट है, तो इसका जो पीछे का पोर्शन होगा इसके ऑपोजिट साइड, ठीक है, इसका बैक में, ये फ्रंट फेस हो गया क्यूब का, इसका जो बैक फेस होगा वहाँ पर 6 होना चाहिए, तब जाके दोनों मिलके 7 होगा। अगर आप इसको पलटो, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 6 है, तो 1 + 6 हो गया 7। ठीक है, अब अगर आप देखो राइट साइड में, ठीक है, इसको मैं टर्न करता हूँ ऐसा, ये राइट साइड में, ठीक है, ये इसका लेफ्ट था, सॉरी ये इसका फ्रंट था, ये राइट साइड हो गया। यहाँ पर इसका 4 डॉट्स है, तो अब इसके जो पीछे होगा यानी कि इसके बैक फेस में 3 होना चाहिए, तब जाके दोनों मिला के 7 होगा। इसको पलट के देखते हैं, ये 4 है, इसको ऐसे करके एक बार पलटे, दोबारा पलटे, यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल दे दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किसी भी लूडो के डाइस में सामने जितना भी नंबर होगा और पीछे जितना भी नंबर होगा उसके ऑपोजिट साइड में दोनों को मिला के 7 होता है। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन में आते हैं अपन। ये देखो, इस तरह का नेट एक दिया हुआ है और इस नेट में यहाँ नंबर डाला है 4, 5, 6। ठीक है, इसको पहले हमको एक क्यूब के फॉर्म में बनाना है कि ये जो नेट है इससे क्यूब कैसे बनेगा। ठीक है, तो
तो आप किसी को भी ले सकते हो। सपोज अपन इसको ले लेते हैं, ये इसका फ्रंट फेस हो गया, ठीक है, एफ फॉर फ्रंट, फ्रंट फेस हो गया। तो क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन है ये ऐसे साइड में आ जाएगा, तो ये इसका लेफ्ट पोर्शन हो गया, एल फॉर लेफ्ट। अब ये साइड में आ गया तो ये वाला पोर्शन ऊपर से इसको ढांक लेगा, तो ये इसका टॉप फेस हो गया, ठीक है। अब इस साइड आते हैं, ये वाला जो आपको फेस दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, ये ऐसे टर्न होगा, ठीक है, तो ये इसका राइट फेस हो गया। ये ऐसे टर्न होगा तो ये वाला जो फेस दिख रहा है आपको, ये पीछे चला जाएगा, पीछे चले जाएगा तो ये हो गया इसका बैक फेस, ठीक है। और ये जो पोर्शन है ये पीछे चला गया इसके साथ में, वहाँ से इस तरीके से हो गया, पीछे चला गया, इसके फ्रंट के पीछे चला गया, तो यहाँ से ऐसे करके इसको कवर कर लेगा, तो ये कंप्लीट क्यूब बन जाएगा। और ये 6 जो है ये बॉटम में आ जाएगा, ठीक है। अब अपना ये क्यूब कंप्लीट हो चुका है। इस टॉप हमको पता चल गया इस नेट से एक क्यूब बनाया जा सकता है, और उसके जितने फेसेस हैं हम उसको नाम दे दिए हैं। अब जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है और जैसा हम एग्जांपल देख लिए कि जो इसका ऑपोजिट साइड, जैसे कि ये राइट है, ठीक है, ये राइट फेस है, तो राइट फेस का ऑपोजिट फेस होगा लेफ्ट फेस, तो दोनों का जो नंबर है वो मिला के 7 होना चाहिए, ठीक है। तो राइट फेस में अगर 4 है तो इसका ऑपोजिट हो गया लेफ्ट फेस, लेफ्ट फेस का 3 नंबर होगा, तब 4 + 3 7 होगा। ऑपोजिट पहले आप देख लो, लेफ्ट का उल्टा होगा राइट, लेफ्ट का ऑपोजिट राइट आएगा, टॉप का ऑपोजिट बॉटम होगा, और फ्रंट का ऑपोजिट बैक होगा, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ जाएगा, फ्रंट के पीछे वाला बैक हो जाएगा, और टॉप के ऑपोजिट साइड ऊपर में जो है उसके नीचे बॉटम हो जाएगा, ठीक है, इसको बॉटम लिख देते हैं। और लेफ्ट के ऑपोजिट, लेफ्ट जो फेस है उसका ऑपोजिट फेस राइट फेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो राइट फेस में हमारे पास 4 है, तो लेफ्ट फेस में 3 आना चाहिए, क्योंकि दोनों का टोटल मिला के तभी 7 होगा। अब देखते हैं ये 5 जो है बैक पे है, ठीक है, तो बैक का उल्टा क्या होगा, बैक का ऑपोजिट हो जाएगा फ्रंट। और अगर बैक में 5 है तो सामने, फ्रंट में पीछे 5 है तो सामने कितना होना चाहिए, 2, तब मिला के दोनों हो जाएगा 7, 5 + 2 7। अब देखते हैं बॉटम में जो नंबर दिया हुआ है आपको उसको फोकस करना है। 4 दिया था तो 4 के ऑपोजिट में 3 आ गया, तब दोनों मिला के 7 हो गया। 5 दिया था, 5 के ऑपोजिट में 2 आ गया, तो दोनों मिला के 7 हो गया। अब यहाँ दिया हुआ है 6, 6 जो है बॉटम में है, अगर नीचे बॉटम में 6 है तो टॉप में कितना होना चाहिए, 1, तो टॉप में आ गया 1, तो दोनों मिला के हो गया 7। तो यही चीज़ हमको करना है, पहले हमको देखना है कि उससे जो नेट दिया हुआ है उससे हमारा जो क्यूब है वो कैसा बनेगा। जितने भी फेसेस होते हैं क्यूब के उसको हमको नाम दे देना है। नाम दे देंगे तो बहुत इजी हो जाएगा कि इसके ऑपोजिट कौन सा नंबर आएगा, इसके ऑपोजिट कौन सा नंबर आएगा और इसके ऑपोजिट कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। एक और नेट दिया हुआ है उसको भी मैं ड्रॉ करता हूँ, उसको भी देखते हैं। देखो सेकेंड क्वेश्चन का जो सेकेंड नेट दिया हुआ है वो इस तरीके का है, ठीक है। इस नेट से भी पहले हमको ये देखना है कि क्यूब कैसे बनेगा। क्यूब अगर एक बार बन गया तो हम इजीली बता सकते हैं कौन सा नंबर कहाँ पर आएगा, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सपोज इसको ले लेते हैं फ्रंट, ठीक है। अगर ये फ्रंट है तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये ऐसे करके फोल्ड होगा, ये ऐसे दिया हुआ है, नीचे से ऐसा फोल्ड करेंगे तो ये वाला बॉटम बन जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं बॉटम। अब ये अगर बॉटम हो गया है, ठीक है, ये दोनों नीचे से गया ऐसे, तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, अभी ऐसे है तो इसको ऐसे खड़े कर सकते हैं, तो ये राइट फेस बन जाएगा, इसका क्यूब का राइट फेस हो गया, फ्रंट हो गया, बॉटम हो गया, राइट फेस हो गया। अब इस साइड आते हैं, तो पहले क्या करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है। अगर ऐसे फोल्ड किए, सॉरी ये लेफ्ट फेस आ गया है ना, सॉरी राइट नहीं आएगा, ये लेफ्ट फेस आ गया क्योंकि इस साइड आ रहा है। अब इसको देखते हैं, इसको अगर जैसे ऐसा फोल्ड करेंगे तो ये राइट फेस हो गया इसका, ठीक है। राइट फेस होने के बाद इसके साथ साथ ये भी जो है पीछे तरफ मुड़ जाएगा, और ये वाला पोर्शन जाके पीछे बैक में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये फ्रंट के पीछे चला जाएगा, तो ये हो गया बैक, और ये जो पोर्शन बचेगा ये पोर्शन बन जाएगा इसका टॉप, ठीक है। अब देखो सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको देख लेते हैं। ये अगर पोर्शन मुड़ गया तो ये राइट में चला गया, राइट में जाने के बाद ये टॉप आएगा, और सॉरी ये टॉप नहीं आएगा, ऐसे मुड़ने के बाद में ये पीछे चला जाएगा, और पीछे जाएगा तो ये बैक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जाके जब ऐसे मुड़ गया है तो उसके जाके पीछे लग जाएगा, ये होगा बैक और ये हो जाएगा टॉप, ठीक है। अब देखो जब हमको फ्रंट पता चल गया तो फ्रंट का उल्टा बैक होता है, ठीक है, फ्रंट के पीछे बैक आएगा, तो यहाँ अगर 1 है तो यहाँ पर कितना आएगा 6,
क्योंकि 1 + 6 हो जाएगा 7। अब देखते हैं राइट। तो राइट का ऑपोजिट होता है लेफ्ट, तो राइट का ऑपोजिट लेफ्ट ये होगा। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर आएगा 4। ठीक है। अब देखते हैं टॉप और बॉटम। ये टॉप है और ये बॉटम है। अगर टॉप में 2 है तो बॉटम में आएगा 5, तब मिला के 5 + 2 हो जाएगा 7। तो इसी तरीके से ये आपको नेट दिया होगा, आपको इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है कि उसमें क्यूब कैसे फॉर्म होगा। क्यूब फॉर्म करने के बाद में आप उसको नाम दे सकते हो साइड में छोटा छोटा, कौन सा फ्रंट फेस है, कौन सा बैक फेस है, कौन सा राइट फेस है, कौन सा लेफ्ट फेस है, कौन सा टॉप है, कौन सा बॉटम है। उतना हो जाएगा तो फिर आपको सिर्फ इसे मैच करना है। बॉटम का उल्टा टॉप होगा, सो बैक का उल्टा फ्रंट होगा, फ्रंट में बैक में जितना दिया है फ्रंट में उतना नंबर डालना है कि दोनों मिला के 7 हो जाए। ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 15.1 का सेकेंड क्वेश्चन।